हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बीएससी केमिस्ट्री न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होने वाला है। और आज की जो हमारी ये सीरीज़ है, ये कुमाऊँ और गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस पे मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस होगा। सेमेस्टर सिस्टम क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? उसमें मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सिक्स्थ सेमेस्टर का एक सिलेबस का पूरा ओवरव्यू दिया है। बट आज मैं डिटेल सिलेबस की बात करना चाहूँगा कि क्या-क्या टॉपिक्स हमारे इस बार ऐड ऑन हैं, क्या-क्या टॉपिक्स हमसे इस फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएँगे। जो 12th पास आउट करके आए हैं, जस्ट अभी एडमिशन लिया है, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे जो दूर-दराज़ गाँव में होते हैं, तो उनको इसके रिगार्डिंग डिटेल नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस क्या है। तो उनको भी यदि आप शेयर करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, ये अगर एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये बहुत ही एक कामयाब सीरीज़ मैं अपनी तरफ से मान के चलूँगा। ठीक है? तो फर्स्ट सेमेस्टर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, हमारी ना लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ठीक है? जिसके लिए आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन होगा, ठीक है? आप जल्दी से टेलीग्राम पे जॉइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको क्लासेस कहाँ होंगी, कब होंगी, क्या टाइम है, वो आपको कंप्लीटली वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है? जिसमें आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, आपका जो टोटल पेपर है, वो 100 मार्क्स का होगा। अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न को बनाते हैं। बट हाँ, एक जनरल ओवरव्यू है, हर यूनिवर्सिटी का यही है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें 75 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन है और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें हो सकता है आपके इंटरनल जो आपके टेस्ट होते हैं, है ना? असाइनमेंट्स वगैरह आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं, मेबी उनके रिगार्डिंग वो मार्क्स आपको दिए जाएँगे। बट जो 75 मार्क्स है, ये आपका यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम का ऑब्वियस बात है, मैं कह सकता हूँ सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम है ना? उसमें आपका जो है पूरा सिलेबस आएगा 75 मार्क्स का, ठीक? तो उस कंप्लीट सिलेबस को आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें ऑब्वियस है लाइव क्लास है, तो ऐप में आपको उसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। यदि आप किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, तो आप उसका बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है? और साथ में आपको जो पढ़ाया जा रहा है ऑब्वियस है, उसका क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना होता है कि पिछले साल में, पिछले वर्ष में किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके साथ-साथ बच्चों, हम आपको ये भी सिखाएँगे कि अच्छे आंसर कैसे लिखने होते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएँ, ठीक है? और ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5000 से ज़्यादा बच्चों को ग्रेजुएशन में मार्गदर्शन करने का ऑलरेडी हमारे पास अनुभव है, ठीक? तो कैसे मार्क्स लिए जाते हैं, जनरली काफ़ी सारे मिथ भी हैं कि यदि आप ग्रेजुएशन में कॉपी भर के आते हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, हमने ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया है कि टू द पॉइंट लिखिए, जितना पूछा जा रहा है उतना लिखिए। अगर केवल 75 मार्क्स वर्ड्स का अगर आपका आंसर है, तो 75 वर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, फिर 150 वर्ड्स का है तो कैसे लिखना है और डिस्क्रिप्टिव है तो कैसे लिखना है। जनरली बच्चों के मन में आता है कि सर कितने पन्ने भरने हैं? पन्ने नहीं भरना होता है, आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव में जितने उसके पॉइंट्स आ सकते हैं, वो सभी पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हों, ठीक है? तो वो सब अगर आपको जॉइन करना है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, फीस जो है मात्र 599 रुपीज़ है और ये पूरे सेमेस्टर की फीस है, ठीक है? ये पूरे सेमेस्टर की फीस है, दैट मीन्स जब तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होता, 599 रुपीज़ में आपको पूरा बैच जो है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है? और आप पर मंथ फीस निकाल के देखिए, अभी भी आपके एग्ज़ाम में 4 मंथ है, पर मंथ 150 रुपीज़ फीस है मात्र पर सब्जेक्ट की, ठीक है? तो 599 पर सब्जेक्ट फीस है, जिसमें आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अभी क्लासेस रनिंग है ऑन योर डिमांड। फिजिक्स की क्लासेस भी हम शुरू करेंगे, बॉटनी की भी और ज़ूलॉजी की भी, जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट वाइज़ फीस है पर सेमेस्टर वो केवल 599 रुपीज़ होगी। और यदि आप 50 स्टूडेंट टॉप 50 में, मतलब पहले 50 बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनमें अगर आप आते हैं तो मात्र 599 रुपीज़ आपको फीस देनी है। यदि आप उसके बाद जॉइन होते हैं 50 से या 100 के बीच में, तो आपको 649 फीस देनी है और यदि आप इसके बाद जॉइन होते हैं तो फीस 79 हो जाएगी। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप लेट जॉइन होते हैं तो ऑब्वियस बात है, एक तो टाइम कम होगा और फीस थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ये बैच रहेगा।
बैच हिंदी, इंग्लिश दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए रहेगा। कोई समस्या नहीं आएगी कि आपके पास हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, कंप्लीट गाइडेंस आपको कराया जाएगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है? और यदि आप हमारे इस चैनल पर जुड़ते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा कि जो साइंस से रिलेटेड जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है, उसकी भी आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाएँगी, अपडेट दिया जाएगा। तो यदि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो तुरंत आपको अपडेट भी मिलेगा। जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा, वो आपको ज़रूर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम अभी उत्तराखंड में आपने देखा है लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है? एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ आई हैं, उसकी भी हम प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। यदि आपने उसके लिए भी जॉइन करना है, तो लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन का बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री कोर्स हमारी तरफ से चलाया जा रहा है। आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपको जीएस भी पढ़ाया गया है, जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ाया गया है, जनरल साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, तो सब कुछ आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया था कि ईयर वाइज़ अगर बीएससी केमिस्ट्री को टाइटल दिए गए हैं, तो पहले ये होता था कि अगर आप 3rd ईयर पास आउट करते हैं, तो ही आपका बीएससी माना जाएगा, है ना? तो ही आपकी डिग्री पूरी मानी जाती है। बट अब गवर्नमेंट ने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ चेंजेस किए हैं। यदि आप किसी कारणवश केवल बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर पाते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपका माना जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया है, तो आपको सर्टिफिकेट इन साइंस मिल जाएगा। और यदि आप बाद में रिज़्यूम करना चाहते हैं अपने बीएससी को फिर से, तो आप फिर से रिज़्यूम कर सकते हैं, फिर से अपने बीएससी में एडमिशन लेके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप किसी कारणवश सेकंड ईयर में पास आउट होते हैं, मतलब 4 सेमेस्टर क्लियर करते हैं, तो आपको डिप्लोमा इन साइंस मिल जाएगा। और यदि आप 6 के 6 सेमेस्टर मतलब 3 साल कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस मिल जाएगी, जो एज़ यूजुअल मिलती ही है। बट आज की क्लास में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि सेमेस्टर वाइज़ जो है जो टाइटल है आपको मैं बता ही चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट इन साइंस जिसमें आपको 2 सेमेस्टर पास करने हैं। बट आज मैं बात करूँगा सेमेस्टर 1 की, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो थ्योरी का पोर्शन है, उसका जो थीम है, वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 और जो प्रैक्टिकल है, इसकी थीम है केमिकल एनालिसिस। तो ये जो पार्ट 1 है, ये 75 मार्क्स का है, ठीक है? बाकी यूनिवर्सिटी आपको अपडेट देती रहेगी, इसके रिगार्डिंग एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और मुझे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं भी इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट देता रहूँगा। बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 75 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन रखा है, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं, जिसमें इवन ऑड वाला सिस्टम चलता है कि अगर इवन मतलब अगर आपका ऑड सेमेस्टर है, जैसे फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, तो उसमें आपका जो पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव होगा, टिक मार्क वाला। और यदि आपके पास सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर है, इवन सेमेस्टर है, तो उसमें आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होगा। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वाइज़, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ज़रूर अपनी यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस को ज़रूर देखें, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न बोल रहा है, ठीक है? और आपको कोई अपडेट मिलता है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे भी अपडेट कीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस वक़्त क्या चल रहा है। बट मैं एक ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ कि अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में क्या अभी नया चल रहा है, ठीक है? तो ख़ैर सिलेबस की मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है मैंने बताया, थीम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 रसायन शास्त्र के या रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत पार्ट 1। कौन-कौन से टॉपिक हैं? टॉपिक देखते हैं जल्दी से। पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फोर्थ है स्टीरियोकेमिस्ट्री। हिंदी माध्यम वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, हिंदी में साफ-साफ लिखा है, बट मैं दोनों भी रिपीट करूँगा, आपको पता है ये वीडियो और लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में केवल थ्योरी जो इंग्लिश में है केवल उसको पढ़ रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1, पार्ट 2। मैं आपको बता दूँ, लास्ट क्लास में भी हमारी ये चर्चा हुई थी कि सर केवल ओवरव्यू आपने ऐसा दिया है जिसमें केवल स्टेट ऑफ मैटर 1 लिखा है, स्टेट ऑफ मैटर 2 लिखा है, बट इसमें क्या पढ़ना है? तो मैंने इसीलिए ये पूरा थीमेटिक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको बता सकूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 स्टेट कौन से टॉपिक आएँगे, ठीक है? और बाकी प्रैक्टिकल मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है केमिकल एनालिसिस, जिसमें आपको मैंने बताया था मेन हमें जो यहाँ पढ़ना है, वो पढ़ना है इनऑर्गेनिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हमें एसिडिक रेडिकल फाइंड करने होते हैं, ठीक है? एसिडिक रेडिकल फाइंड करने होते हैं, ठीक? और उनके जो इंटरफेरिंग रेडिकल हैं, ठीक है? कैसे उनको डिटरमाइन करेंगे, ये आप जनरली जैसे मैं सिंपली रेडिकल एनालिसिस बोल सकता हूँ, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में करना है, ठीक? चलिए, आते हैं हाँ जी, तो आते हैं थीमेटिक वे में किस तरीके से हमें टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आपने देखा है टोटल हमारे पास 6 टॉपिक हैं, जिसमें से पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? हिंदी
माध्यम वाले बच्चों के लिए भी मैंने अलग से एक स्लाइड बनाई हुई है। आप हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ सकते हैं और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दैट मीन्स टेलीग्राम के उस ग्रुप में आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में यदि आप हैं, थर्ड ईयर तक का पूरा अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आप जॉइन होते हैं, मैं आपको बोल चुका हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलेगा, साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, नहीं हैं, सारा अपडेट आपको मिलेगा। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन होइएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो बात करता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। आप देखेंगे ये ज़्यादातर टॉपिक्स आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, जिसमें है डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली कांसेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके सिग्निफिकेंस, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, नो डेरिवेशन। देखो सबसे सरल बात, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसकी डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी कराई है और अगर डेरिवेशन हम क्लासिकल कांसेप्ट से करते हैं तो कम से कम 2.5-3 पन्नों की बनती है ना? बट साफ-साफ इन्होंने मेंशन कर दिया नो डेरिवेशन, मतलब हमें केवल इक्वेशन याद रखनी है कि डेल स्क्वायर साई या डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस का वी साई अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू 0 डायरेक्ट डेरिवेशन याद करती है, कोई इसका हमें डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ठीक है? साई स्क्वायर, क्वांटम नंबर, रेडियल एंड एंगुलर वेव्स, फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ए टू जेड अपडेट आपको दिया जाएगा। वैसे मैं आपको टॉपिक बताऊं, ये पूरा क्लास 11th का कंसेप्ट आपको यहाँ पे रिपीट कराया है, बट हाँ अगर ये बीएससी में रिपीट हो रहा है, 12वीं के बाद रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलेगा और थोड़ा डेप्थ में जानेंगे, यहाँ पे मैं और अच्छे से बात आपसे कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, शेप ऑफ एसपीडी, ऑर्बिटल, अबाउ एनर्जी डायग्राम, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल, ये सब हमें दिया है ऑलरेडी, हम ये क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं, बट बात वही है, फिर से आ रहा है, दैट मीन्स हम इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे डरूंगा नहीं थोड़ा और डेप्थ में जाने पे, क्यों? क्योंकि आपका माइंड अब थोड़ा और डेवलप हो चुका है ना? 2 साल अब आगे आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डरूंगा नहीं आपको कि बताने से कि ये बताऊं कि नहीं। सोचना पड़ता है ना 11th क्लास वाले बच्चों को कि भाई इतना बता रहा हूँ, सोच पाएंगे इस लेवल का या नहीं? काफ़ी बच्चे सोच पाते हैं, काफ़ी बच्चे उस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा बिना डरे, है ना? खैर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फर्स्ट सीरीज़, डी ब्लॉक एलिमेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लॉटर्स रूल, जनरल आइडिया ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल देखो सारा टॉपिक ये क्लास 11th वाला ही है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएँगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, एटॉमिक आयनिक रेडिया, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनिशन, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन, पीरियोडिक टेबल एंड their application in prediction and explaining the chemical behavior of elements and compound thereof। आप कहेंगे सर ये तो आप बिल्कुल ये सारी बातें पढ़ रहे हो, आप खुद से पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मैं एक बार बोलता रहूंगा, आप देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। चलो केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूँ, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी लिमिटेशन, इसके बाद हाइब्रिडेशन, संकरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसके बाद वेस्पर थ्योरी और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कंपाउंड की शेप होगी, ये सब शेप की बात कर रहा है, इन सब शेप को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा रेजोनेंस, हाइपोकंजुगेशन, फील्ड इफेक्ट, इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं तो ये टॉपिक गलती से यहाँ पे लिखा है, गलती से मैंने नहीं, सिलेबस जिन्होंने बनाया है, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंशन किया जाता है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंशन किया जाता है और यहाँ पे बात कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हम यहाँ पे जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से तैयार करेंगे, हमें कोई भी डर नहीं है, हमें क्योंकि 75 में से 75 ला देंगे। ठीक, आगे देखते हैं, रासायनिक आबंध हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधियां, ठीक, तो किस तरह के रिएजेंट होते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर उसमें देखेंगे एनर्जी के बेसिस पे किस तरीके से रिएक्शंस को पढ़ा जाता है, फिर पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसमें हम कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एराइन्स एंड नाइट्राइन्स, ठीक है, एराइन्स को हम बेंजाइन भी कहते हैं, विद एग्जांपल इसको देखेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा सिलेबस एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि कार्बीन, एराइन्स एंड नाइट्राइन्स यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की भी नहीं जेईई की तैयारी करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। अदरवाइज कार्बीन, नाइट्रीन, एराइन्स उन बच्चों के लिए बिल्कुल नया है जिन्होंने नीट जेईई की तैयारी या नीट की जेईई की तैयारी बेसिकली नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 12th में या 11th में थोड़ा बहुत इसका आइडिया होता है, जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं क्लास 11th में, है ना? एक बार शुरू से जल्दी से कवर अप करते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्लास 11th में भी था, यहाँ भी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गया, मॉलिक्यूलर काइलरिटी हो गया, एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर, कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, या स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, थ्रियो इराइथ्रियोस क्या होते हैं, ये बिल्कुल नया टॉपिक आएगा, क्लास 11th में हमने जनरली नहीं पढ़ा होता, यदि जेईई की तैयारी करी है तो पढ़ा होता है, अदरवाइज ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा होता। मीसो कंपाउंड, इन्वर्जन, रिडक्शन एंड रेसमाइजेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, फिर डी एल फॉर्म, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस हमने क्लास
12th में जनरली नहीं पढ़ा होता, बट कई बार बेसिकली बच्चे पूछते हैं, तो हम बता देते हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों तरह के आइसोमेरिज्म है, मतलब स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर दोनों ही हमें डिफाइंड है, तो दोनों ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद ईजेड क्या होता है, ये सब हम पूरा देखेंगे। ठीक, बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, पीडीएफ्स का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1, सर स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1 में क्या आएगा? तो देख लीजिए, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें गैसियस स्टेट है, पोस्टुलेट है काइनेटिक गैसेस के, और इसके अलावा आइडल बिहेवियर क्या है, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, क्रिटिकल फिनोमेना, ठीक है, जिसमें हम क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों ही पढ़ेंगे। पीवी आइसोथर्म हो गया, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट टीसी, पीसी, वीसी का क्या रिलेशन है, वैन डर वाल कांस्टेंट का एबीसी का क्या रिलेशन है इनके साथ, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, आरएमएस, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा लिक्विड स्टेट, जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सबसे पहले मैं टॉपिक यहीं से शुरू करूंगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इंक्लूडिंग देयर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड उस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। और स्टेट्स ऑफ मैटर हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी से देखेंगे। और स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2 क्या पूछा जा रहा है, सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कंप्लीटली पढ़ाया जा रहा है। और सॉलिड स्टेट जनरली क्लास 12th में होता था। उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चे जो पढ़ के आए हैं उनका सॉलिड स्टेट थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला, बट बाकी सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे पढ़ के आए हैं और जो बीएससी कर रहे हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, तो देखेंगे सीबीएसई बोर्ड ने ये टॉपिक लास्ट से लास्ट ईयर ही हटा दिया था, है ना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बिल्कुल नया है, सॉलिड स्टेट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल, डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, क्रिस्टलाइन प्लेन, मिलर इंडिसेस, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ कांस्टेंट of interfacial angle, law of rational, of indices, law of symmetry, symmetry element in X-ray diffraction crystal, ब्रैग क्वेश्चन और उसपे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बहुत अच्छा सिलेबस हमें दिया है, अगर जो बच्चे आईआईटी एग्जाम वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, फायदेमंद सिलेबस हमें यहाँ पे दिखता है। फिर है कोलाइडल स्टेट, डेफिनेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्व्स, प्रॉपर्टीज, काइनेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन, हार्डी सेड्यू रूल और गोल्ड नंबर। ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर हमें गिवन है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारा सिलेबस है। केवल 6 ही फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 में 6 ही हमें सब पार्ट दिए गए हैं, 6 ही चैप्टर हमें दिए गए हैं बेसिकली कहूँ तो, ठीक। बट सिलेबस बहुत वाइड है, 4 महीने में इतना सिलेबस कराना बहुत बड़ी बात है। वीक में 4 से 3 या 4 या 5 क्लास तक मुझे लेनी पड़ेंगी अगर सिलेबस आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है। और चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस को ज्वाइन होना, बता चुका हूँ बहुत कम अमाउंट में, बहुत मिनिमल अमाउंट में आपको बैच दिया जा रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बैच है, ठीक है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हर चीज आपको कराई जाएगी। और देखो, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है। जो बच्चे आप खुद सोच के देखिए रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं चीजों से, ठीक है। अगर ये चीजें उन तक पहुंचती हैं तो उनको भी इन चीजों का बेनिफिट मिलेगा संपूर्ण तरीके से, ठीक है। और पसंद आता है तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।